बिहार की जनता कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आप एक ही राजनीति दल को बार बार आप इसलिए वोट देते हैं क्योंकि जाति के बंधन में बंद कर करके रह जाते हैं, तो समझिए बदलाव कैसे आएगा। अगर आपको बदलाव चाहिए तो उसके लिए आपको खुद बदलाव लाना होगा, लेकिन आप तो हमेशा से एक ही राजनीति दल हो, चाहे वो लालू यादव की पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार अलायंस भारतीय जनता पार्टी हो, आपने लगातार एक ही दल को कंटिन्यू वोट देते हैं। यह कहीं से भी बिहार के हित में नहीं है। वो बिहार जो कि आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन और प्रति व्यक्ति आय सबसे कम दूसरे स्टेट से तुलना करें जूझ रही है, वहां पर अभी भी आप जाति के बंधन में फंस करके अभी भी बैठे हो। मैं बात कर रहा हूं, अभी उपचुनाव है बिहार में पटना बांकीपुर सीट पर। अब यह उपचुनाव अपने आप में इंटरेस्टिंग है। सीट बेशक एक ही सीट पे उपचुनाव है, लेकिन हकीकत को तो समझना पड़ेगा हमको और आपको। अगर हम आप इस चीज को नहीं समझेंगे कि वोट देने आखिर हम क्यों जाते हैं, वोट देने का अधिकार हमारा क्या है और हम वोट क्यों देते हैं। एक वोट जो आप देते हैं, एक वोट जो आपने दिया, आपके वोट से जो एमएलए बना, मंत्री बना, मुख्यमंत्री बना, एक वोट से जो यहां मुख्यमंत्री बना है, वो हर साल 3.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। कितना? 3.5 लाख नहीं, 3.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी है आपका वोट। और उतना पैसे का है, यहां ज्यादातर आदमी बता भी नहीं सकता कि 3.5 लाख करोड़ होता कितना है। उतने बड़े तिजोरी का चाबी आप मुर्गा भात खा के दे दिए, 500 रुपया पे बेच दिए, 2 पाउच पी के दे दिए। तो भैया 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो आपका नुकसान, आपके बच्चों का नुकसान होगा ही होगा। हम हकीकत ये है, बहुत से पार्टी हैं, चाहे जनता दल यू हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आपका आरजेडी हो, या फिर रामविलास जी का पार्टी हो, चिराग पासवान का पार्टी हो, जीताराम मांझी का हो, बहुत सारे ऐसे पार्टी हैं, लेकिन हम उसमें से एक बेस्ट को चूज करते हैं। क्या हम बेस्ट को चूज करते हैं? अगर हकीकत को देखें, बिल्कुल नहीं करते हैं। हम यह देखते हैं कि यह मेरे जो राजनीतिक दल है वो भी वही देखते हैं, ये हमारे क्षेत्र का नेता खड़ा होगा क्योंकि उसकी ज्यादा जाति की लोग वहां पर है, तो उसको टिकट देते हैं। और हम आप इस चक्कर में फंस जाते हैं कि यह तो हमारे जात का है। कोई किसी जात का नेता नहीं होता है। नेता तो हकीकत कहता हूं तो सिर्फ अपनी कुर्सी का होता है। काश इस बात को आप समझ जाते। आप ये समझते कि लालू यादव की पार्टी लगातार MY समीकरण, मुस्लिम और यादव समीकरण के साथ जीतती है, तो वहीं पे नीतीश कुमार बैकवर्ड और फॉरवर्ड पहले होती थी, अब सिर्फ महिलाओं के नाम पे कि हमने दारू बंद कर दी। क्या दारू बंद हुई? सिर्फ लीगल तरीके से बंद हुई है। सिर्फ आपको अब ठेके नहीं दिखाई देंगे, लेकिन क्या नशा मुक्त हो चुका है बिहार? नहीं हो चुका है। अब आप कहेंगे बांकीपुर सीट से जो चुनाव हो रही है उससे इसका क्या कनेक्शन है? भाई साहब, है कनेक्शन। शुरुआत तो करिए। मैंने कभी ये नहीं कहूंगा कि बांकीपुर सीट में आप इसको वोट दीजिए, उसको वोट दीजिए, उसको वोट दीजिए, लेकिन इस बार मैं खुल करके कह रहा हूं, प्रशांत किशोर पे आप एक बार सोच सकते हैं। उसका कारण क्या है मैं वो बता रहा हूं आज आपको। उसका कारण यह है कि और जितने भी अन्य दल के नेता हैं वो 20 साल 25 साल से ऑलरेडी वहां पे जीत रहे होंगे या जीतते आ रहे हैं, चाहे खुद के दम पर या फिर उनके कैंडिडेट बेशक बदल रहा हो, पार्टी के सिंबल होगा, उस दम पर जीतते आ रहे हैं। लेकिन जरा आपने कभी सोचा है कि वो आपके लिए कितना काम किया है? क्या कोई ऐसी हित की काम जो कि आपके इमोशंस के साथ जुड़ा हो? नहीं। बिहार में क्या शिक्षा है? नहीं। आपको पता ही है शिक्षा का लेवल क्या है। आज के समय में जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद कितने शिक्षित हैं आपको वो भी जानकारी में है। आप स्वास्थ्य किस लेवल पे लचर है वो आप खुद जानते हैं। शांत कुमार वो अच्छे काम कर रहे हैं, बाकायदा जा रहे हैं हॉस्पिटल पर, चेक कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, कहीं पे गलतियां हो रही है तो उसको सुधारने की भी कोशिश कर रहे हैं। बेशक उनको शुरुआती में कहा गया था कि किसको बना दिया गया, लेकिन अब वो धीरे धीरे परिपक्व हो रहे हैं, जिसे देख करके अच्छा लग रहा है। जो अच्छी चीज है उसको मैं हमेशा प्रशंसा करता हूं, लेकिन जो गलत रहेगा उसकी हमेशा आलोचना करूंगा। मैंने हमेशा कहा किशोर को, एटलीस्ट जो बंदा आपकी हक की बात कर रहा हो वो प्रशांत किशोर, जो आपकी बेटे की बात कर रही है कि रोजगार कैसे मिलेगा, गरीबी कैसे दूर होगी बिहार की, शिक्षा कैसे सुधरेगा, पलायन कैसे सुधरेगा, रोजगार कैसे मिलेगा, हर चीज आपके लिए, हमारे लिए
हित की बात करता है उसको आपने एक सीट भी बिहार में विधानसभा में नहीं दी। यह कहीं ना कहीं यही बिहार की गिरती हुई जो ऐसे एक ग्राफ है। वो प्रशांत किशोर जो जाकर के थलापति विजय को तमिलनाडु में जीत दिलाने में अहम योगदान देता है, ना जाने दूसरे स्टेट में चुनाव होती है तो बहुत से बैकएंड से ऐसे काम करता है जिससे कि अन्य दल को मदद मिलती है, लेकिन वही प्रशांत किशोर बिहार में आकर के हार जाता है, क्योंकि बिहार की जनता बदलाव तो चाहती है लेकिन बदलाव करना अपने वोट की ताकत से नहीं चाहती है। आप समझिए आपका वोट का अधिकार क्या है। अगर आप एक वोट जाकर के बूथ पर देते हैं तो उससे आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने जिसको वोट दिया वो जीतेगा, तो कल को उसके फेस पे आप क्वेश्चन डाल करके आंखों में आंखों मिला करके कह सकते हैं कि हमने आपको वोट दी, आपने हमारे लिए क्या किया। लेकिन जब आप उसी दल को वोट देंगे जो लगातार जीतते आ रहा है और आपको बदलाव नहीं चाहिए, तो कल को आप अपने घर के बाहर से निकलेंगे, वहां पे टूटी सड़क, बरसात में पानी भरी रहेगी, आप उसी से होकर के चलेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर आएंगे तो आपको उन्हें कहने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। प्रशांत किशोर आखिर कहते क्या हैं? प्रशांत किशोर हमेशा से कहते हैं कि आपके बच्चे की भविष्य कैसे बनेगी, आपके बच्चे शिक्षित कैसे होंगे, आपके बच्चे जो पलायन करके आपके बिहार से होकर के दूसरे राज्य में जाता है जहां पर कि गालियां खाता है, मार खाता है, उस चीज में बदलाव कैसे आएगी। प्रशांत किशोर कहता है कि अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था, जो हम आपके यहाँ कभी भी कोई दिक्कतें आती है, कोई भी परेशानियां आती है स्वास्थ्य को लेकर के, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में लाखों के बिल आती है हम उसको नहीं भर सकते हैं, ऐसे में हमारे पास एक उम्मीद सरकारी हॉस्पिटल रहती है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल की जो लचर व्यवस्था देखते हैं तो उसमें जाने का जी नहीं करता है। कारण कौन है? कारण हम और आप हैं। अब नेता को कोसने का कोई मतलब नहीं बनता है। जो प्रशांत किशोर आपके हित की बात कर रहा है उस प्रशांत किशोर को आप इस तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। अगर आपने हमको अपना मत दिया तो आप इस बात के लिए निश्चिंत हो सकते हैं कि कोई एक आदमी है जो आपकी आवाज बनकर मजबूती से, बिना किसी लालच, बिना किसी डर, बिना किसी लोभ के आपकी आवाज बनकर बिहार में सदन में और सदन के बाहर आपकी आवाज बनकर खड़ा रहेगा। मैं कहता हूं एक उम्मीद दीजिए। मैं कभी नहीं कहता हूं प्रशांत किशोर को अगर आप वोट देंगे तो वो ऐसी जीत दिलाएंगे कि वहां पर विकास ही विकास होने लगेगा, सड़क, नाले, बिजली, पानी सब सही हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप सिर्फ एक सीट पे जीत दिला रहे हो, लेकिन यह बात मैं जरूर कह रहा हूं कि उम्मीद जगेगी बिहार की। वहां से जब वो विधानसभा पहुंचेंगे, शायद स्पीकर के साथ वो आंख में आंख डाल करके 10 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने लोकल जनता के हित की बात उठा सकते हैं, वहां पर अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जीत ही नहीं दिलाएंगे तो सोचिए वो फिर क्या करेगा बंदा अकेला। बिहार में बदलाव लाने के लिए खुद को भी तो सोचना होगा कि हमारी वोट की ताकत क्या है। आखिर हम कब तक किसी राजनीतिक दल के पिट्ठू बन करके रहेंगे? हम आप इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि नेता ना अपने आप का भी नहीं होता, अपने बाप का भी नहीं होता है, नेता सिर्फ कुर्सी का होता है। इस बात को समझिए। स्पेशली बिहार में पलायन की स्थिति क्या है हम आप नहीं जानते हैं। दिल्ली से अगर आज के समय में कोई ट्रेन जाती है बिहार, या बिहार से आती है दिल्ली, आप लोकल जो डब्बे होते हैं ट्रेन में उसमें जाकर के देखिए क्या भयावह स्थिति है, देखने लायक नहीं होती है। इंसान के ऊपर इंसान रहता है, ऐसी स्थिति रहती है। वॉशरूम भी आप नहीं जा सकते हो। ऐसा देख करके आपको लगेगा कि यार ऐसी हम स्थिति में जी रहे हैं क्या। चाहे आप मुंबई से हो, चाहे बेंगलोर से हो, गुजरात से हो, पंजाब से हो, हर राज्य में हम पहुंचते हैं, वहां पर मजदूरी करते हैं और मजदूरी करने के बाद मेहनताना हमको जो मिलता है, लेकिन उसके बाद भी हमें गालियां खाने को मिलता है। इसका जिम्मेदार कौन है? हम आप हैं। मत बोलिए नेता। मैं हमेशा कहता हूं नेता किस देश का अच्छा रहा है। स्पेशली हम अपनी यहाँ की बात करूं, कौन से स्टेट में नेता अच्छा है? जिस पे बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं वही सबसे ज्यादा हमें डाउन करता है, वही हमें सबसे ज्यादा गिरा देता है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तो एक उम्मीद के साथ आई थी। उन्होंने स्टार्टिंग के पांच जो साल थे वो अच्छे काम किए, लेकिन अब धीरे धीरे देखिए क्या ग्राफ गिरता जा रहा है, किस तरीके से सुनी नहीं जा रही है लोकल जनता की आवाज को। अगर आप आवाज उठाएंगे तो आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा। नीतीश कुमार जो आए थे शासनकाल में, मैं मानता हूं बहुत कुछ अच्छे काम किए, लेकिन क्या अभी भी वही बिजली और वही सड़क पे रहेंगे? क्या आपको अच्छी और डेवलपमेंट नहीं चाहिए? आज आप सोच रहे हैं अभी भी दूसरे राज्य की तुलना में अगर हम बिहार की बात करें, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बिहार में ही है भाई साहब। नहीं जानकारी है तो मैं बता दूं, हर व्यक्ति की आय सबसे कम बिहार में ही है।
आज के समय में पटना में मेट्रो आ रहा है, आप सोचिए और आप खुश हो कि बिहार में तो मेट्रो आ रही है। अरे भाई साहब, सबसे अंत में आपके पास मेट्रो आ रहा है, आप इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आप कितने पीछे हैं। मैं हमेशा से कहता हूं कि चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो इधर रामविलास जी का बेटा आपका चिराग पासवान हो, इधर नीतीश कुमार हो, इधर सम्राट चौधरी हो, हर कोई नेता है, हर किसी का लगेज है, पुराना बैकग्राउंड है, हर कोई जाति समीकरण बनाता है। प्रशांत किशोर ऐसा नेता है जो अभी भी जाति से उठ करके बातें कर रहे हैं। वो अभी भी कोई भी सो जाते हैं, कोई भी अगर कैंपेन कर रहे हैं, अपनी जनता से बात करते तो वो क्लियर कहते हैं, ये मत सोच के वोट दीजिए कि हम पूरे परिवर्तन ला देंगे। हम आपकी बात को उठाने का प्रयास करेंगे ईमानदारी तरीके से। ये एक नियत होती है नेता की। कल को अगर वो 10 बातें कहता है, 2 वादा अगर पूरा करता है तो हमारे लिए इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। आप समझिए, आपका वोट बहुत ताकतवर है, बहुत ही बहुमूल्य है। किसी भी नेता की हकीकत बताओ तो औकात दिखा सकता है ये वोट, लेकिन इसकी ताकत को समझिए। अगर इसकी ताकत को नहीं समझेंगे तो ऐसे ही मार खाते रहेंगे, ऐसे ही गरीबी में जीते रहेंगे और अपने आप को ही कोसते रहेंगे। नेता आएगा, उसके ऊपर बेशक 10 बातें गांव के लोग जो कुछ रहेंगे वो आपको कहेंगे, नहीं भाई इसी को वोट दो, इसी को वोट दो। किसी का मत सुनिए, या सुनिए सभी का, करिए दिल का। वोट उसी को दीजिए जो आपकी हित की, आपके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता हो। वोट अपनी कभी भी पानी के बहाव की तरफ बहने मत दीजिए। वोट बहुत ही बहुमूल्य है, उसकी कीमत को समझिए। एक बार, मैं आज तक नहीं कहूं, इस बार कह रहा हूं, एक बार प्रशांत किशोर के बारे में सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूर्णतः आप जिता दीजिए, लेकिन कह रहा हूं सोचिए जरूर। अगर वो बंदा सुबह से शाम मेहनत कर रहा है, कीचड़ गलियों में चल रहा है, आपके हित की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, बेरोजगारी की बातें कर रहा है, तो क्यों ना एक बार विचार किया जाए। देखते रहिए एजे न्यूज पल्स। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए।